हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई एक नई कहानी जिसका शीर्षक है सद्गति। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कहानी को। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके थे तो चमारिन ने कहा, जाके पंडित बाबा से कह आओ ना, ऐसा ना हो कहीं चले जाएं। दुखी, हाँ जाता हूँ, लेकिन यह तो सोच बैठेंगे किस चीज़ पर। झुरिया, कहीं से खटिया ना मिल पाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी, तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे? क्या थाने में जाकर एक लोटा पानी मांगू ना तो भी ना मिले? भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सेठे भूसा लकड़ी थोड़ी ही है कि जो चाहे उठा ले जाए। ले अपनी खटोली धोकर रख दे, गर्मी के तो दिन हैं, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया, वो हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखी ने ज़रा चिंतित होकर कहा, हाँ ये बात तो है, महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूँ तो वो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र है। ला तो डंडा, पत्ते तोड़ लूँ। झुरिया, पत्तल मैं बना लूँगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा। अपनी थाली में रख दूँ? दुखी, कहीं ऐसा गजब ना करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, उनको बड़ी जल्दी क्रोध आ जाता है। क्रोध में पंडिताइन तक को छोड़ते नहीं। लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा भी देना, हाँ मुदा तू छूना मत। झूरी, गोंड की लकड़ी लड़की को लेकर साहा की दुकान से सब चीज़ें ले आना। सीधा भरपूर हो, सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नॉन हल्दी और पत्तल में किनारे 4 आने पैसे रख देना। गोंड की लड़की ना मिले तो बुर्जिन के हाथ पैर जोड़कर ले जाना। तू कुछ मत छूना, नहीं गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता? नजराने के लिए उसके पास घास के सिवाय और था क्या? उसे खाली देखकर तो बाबा दूर से ही दुत्कार देते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईशोपासन में लग जाते। मुंह हाथ धोते 8 बजते, तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी था। उसके बाद आधे घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रोड़ी की बिंदी होती थी। फिर छाती पर बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छानकर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईशोपासन का तत्काल फल मिल जाता। वही उनकी खेती थी। आज वह पूजन गृह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ बांधकर खड़ा हो गया। यह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी! छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आंखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चला रे दुखिया? दुखिया निस्सर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ साइत सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी? घासी, आज मुझे छुट्टी नहीं है, हाँ सांझ तक आ जाऊँगा। दुखी, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कराया हूँ, यह घास कहाँ रख दूँ? घासी, इस गाय के सामने डाल दे और ज़रा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिन से लीपी नहीं गई, उसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूँ, फिर ज़रा आराम करके चलूँगा। हाँ यह लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भूसाली में रख देना। दुखी फौरन हुक्म की तामील करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ खाया नहीं था। उसे भी जोर की भूख लगी, पर वहाँ खाने को क्या धरा था? घर यहाँ से मील भर था, वहाँ खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाए। बेचारे ने भूख दवाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार था। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था। लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सर झुका देती थी। यहाँ कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ पर निशान तक ना पड़ता। कुल्हाड़ी उचट जाती। पसीने में तरता, हाँफता था, थक कर बैठ जाता था, फिर उठता था। हाथ उठाए ना उठते थे, पाँव काँप रहे थे, कमर न सीधी होती थी, आंखों तले अंधेरा हो रहा था, सर में चक्कर आ रहे थे, तितलियाँ उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किए जाता था। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती। उसने सोचा, यहाँ चिलम और तंबाकू कहाँ मिलेगी? ब्राह्मणों का पूरा है,
ब्राह्मण लोग हम नीच जाति की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गोड़ भी रहता है, उसके यहाँ ज़रूर चिलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर मेहनत सफल हुई, उसने तंबाकू भी दी और चिलम भी दी, पर आग वहाँ ना थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता ना करो भाई, मैं जाता हूँ पंडित जी के घर से आग मांग लूँगा, वहाँ तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ वह दोनों चीज़ें लेकर चला आया और पंडित जी के घर में बरौठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक रची की आग मिल जाए तो चिलम पी ले। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है, कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है, दे ही दे। पंडिताइन ने भवें चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रों के फेर में धर्म कर्म किसी बात की सुध ही नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुँह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर ना हुआ कोई सराई हुई, कह दो दाढ़ी हजार से चला जाए, नहीं तो इस लुआटे से मुंह झुलस दूंगी। आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने उन्हें समझाकर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज़ तो नहीं छुई, धरती पवित्र है, जरा सी आग दी क्यों नहीं देती, काम तो हमारा ही कर रहा है, कोई लोनिया यही लकड़ी फाड़ता फिर। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वह घर में आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरी का अभाग था और क्या। पंडिताइन, अच्छा इस बकत तो आग दे देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था, नाहक आया। सच तो कहती हैं, पंडित के घर में चमार कैसे चला जाए? बड़े पवित्र होते हैं यह लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इतना मान है। भर चमार थोड़े ही है, इसी गाँव में बूढ़ा हो गया अगर मुझे इतनी अकल भी ना आई। इसीलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पढ़ाइन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि घर चला आया, चमार की अकल ही तो ठहरी, इतने मूर्ख ना होते तो लात क्यों खाते। पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सर के झोंटे लेने लगा। उसने मन में कहा, ये एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया, इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपए भला कोई मार तो ले, घर भर का सत्यानाश हो जाए। पाँव गल गल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चिलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खटखट की आवाज़ें आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया सी आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से दूर समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन, 2-4 बच जाएंगी। पंडित, 2-4 रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम सेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, सेर भर तो फिर रहने दो। पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर 2 ठो लिट्टा ठोक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो जुआर पर लिदा चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से ज़रा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आधे घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर कहीं सर पकड़ कर बैठ गया। इतने में बड़ी गोड़ आ गई। वही गोड़ आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़ी या गांठ ना फटेगी, नाहा खलाकान होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी गाड़ी पर भूसा ढोना है भाई। गोड़, कुछ खाने को मिला कि काम ही कराना जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं। दुखी, कैसी बात करते हो चिकुरी, ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी भला। गोड़, पचने को तो पच जाएगी, पहले मिले तो। मूँछों पर ताप देकर भोजन किया और आराम से सोए। तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेकार लेता है तो थोड़ी बहुत मजूरी देता है, यह उनसे भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी, धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन ले तो आफत आ जाए। यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिखुरी को उस पर दया आ गई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आधा घंटे खूब कस कस कर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार भी ना पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े यह ना फटेगी, जान भले निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह गांठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटती, कहीं दरार तक तो नहीं पड़ती। मैं कब तक इसे चीरता रहूँगा, अभी घर पर 100 काम पड़े हैं। कार परोजन का घर है, एक ना एक चीज़ घटी ही रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता। चलो जब तक भूसा ही उठा लाऊं, कह दूंगा बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झुआ उठाया और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से 2 फरलांग से कम ना था। अगर झुआ खूब भर भर कर लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता। फिर झुए को उठाता कौन, अकेले भरा हुआ झुआ उससे ना उठ सकता था, इसीलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद भी खुली, मुँह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकली। देखा तो दुखी झुआ सर पर रखे सो रहा था। जोर से बोले, अरे दुखिया तू सो रहा है, लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, इतनी देर तू करता क्या रहा। मुट्ठी भर भूसा ढोने में संझा कर दी, उस पर सो रहा है, उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल, तो जिसे ज़रा सी लकड़ी नहीं फटती फिर साइड भी वैसे ही निकलेगी। मुझे दोष मत देना, इसी से कहा है कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंख बदली।
दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले से सोच रखी थी वह सब भूल गई। पेट पीठ में धंसा जाता था। आज सवेरे जलपान तक न किया था। अवकाश ही ना मिला। उठना ही पहाड़ मालूम होता था। जी डूबा जाता था पर दिल को समझा कर उठा। पंडित है, कहीं शायद ठीक ना विचारे तो फिर सत्यानाश ही हो जाए। जब ही तो संसार में इतना मान है। शायद ही का तो सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दे। पंडित जी गार्ड के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। मार कस के, मार मार जोर से। मगर तेरे मार ना, तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं, लगा कस के। खड़ा सोचने क्या लगता है, हाँ बस फटा ही चाहता है। देव सी दरार में दुखी अपने होश में ना था। ना जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आधा घंटे तक वह इसी उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। इसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चालियाँ हो जाए। दुखी ना उठा। पंडित जी ने अब उसे दिख करना उचित ना समझा। भीतर जाकर बूटी छानी, शौच गए, स्नान किया और पंडिताइन बाना पहनकर बाहर निकली। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी, चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ, सब सामान ठीक ठाक है ना। दुखी फिर भी ना उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोली, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हक पकाकर बोली, वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना। पंडित, हाँ लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा। पंडिताइन ने शांत होकर कहा, होगा क्या, चमरौने में कहला भेजो, मुर्दा उठा ले जाए। एक क्षण में गाँव भर में खबर हो गई। पूरे में ब्राह्मणों की ही बस्ती थी। केवल एक घर गोड़ का था। लोगों ने इधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उधर ही से था। पानी कैसे भरा जाए। चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए। एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, आप मुर्दा फिकवाते क्यों नहीं, कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं। इधर गोंड ने चमरौने में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी, दिल लगी है कि गरीब की जान ले लो। पंडित जी होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़ जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी पहुंचे, पर चमरौने का कोई आदमी लाश उठा लाने को तैयार ना हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहाँ चली और पंडित जी के द्वार पर आकर सर पीट पीट कर रोने लगी। उनके साथ 10-5 और चमारिनें थीं। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी ना था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रोप छाया हुआ था। एक भी ना मिनका। आखिर निराश होकर लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार ना आया। और ब्राह्मण चमार की लाशें कैसे उठाते। भला ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है, कहीं कोई दिखा दे। पंडिताइन ने झुंझलाकर कहा, इन डायनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, सभी का गला भी नहीं थकता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी। जीता था तो कोई बात ना पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सबकी सब आग पहुंची। पंडिताइन, चमार का रोना मनहूस है। पंडित, हाँ बहुत मनहूस। पंडिताइन, अभी से दुर्गंध उठने लगी। पंडित, चमार था ससुरा की नहीं, सादा साद किसी का विचार है इन सबों को। पंडिताइन, इन सबों को गिन भी नहीं लगती। पंडित, भ्रष्ट हैं सब। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार ना आया। चमारे ने भी रो पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधला का था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौए नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। तो दोस्तों, ये थी कहानी सदगति। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।